हेलो फ्रेंड्स, राम राम सभी को। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और हम सब भी ठीक हैं। स्वागत है आपका फिर से एक नए व्लॉग में। और आज हो गई है 16 तारीख और अभी सुबह सुबह का टाइम है और साफ़ सफाई के तो काम हो गए हैं, लेकिन जो ये कपड़े सूखे थे ना, कई दिनों से आगे भी सुखा रखे थे, पीछे वाले तारों पर भी सुखा रखे थे, तो फाइनली आज ये सूख गए थे तो इनको उतार लाई हूँ। कई दिनों से सूखने डाल रखे थे मैंने, क्योंकि गुड़गांव में इतनी बारिश हुई है ना, रोज़ ही बारिश आ रही थी, लेकिन अभी 2 दिन से बारिश बंद हो रखी है और कपड़े ऐसे सिले, जितने बार भी उतारने जाऊँ ना ऐसे सिले सिले लग रहे थे, तो मैं ऐसे छोड़ ही देती थी तारों पे। पर फाइनली आज तो सूख ही गए। तो सारे कपड़ों की मैंने तय कर दी है और अलमारियों में लगा दिए हैं, और जो है प्रेस वाले कपड़े ही अलग निकाल लिए हैं। तो दोपहर में जब भी टाइम लगेगा ना, खाली टाइम होगा, तब मैं इनको प्रेस कर लूँगी। तो अभी तो मैंने साइड में रख दिए हैं। और सुबह के सारे काम निपटा के, नहा धो के, नाश्ता पानी करके, और फिर मैंने लगा दी थी कपड़े धोने के लिए मशीन, क्योंकि जब से ये पहले वाले कपड़े सूखे नहीं थे ना, तो मैंने अगले वाले धोए ही नहीं। माँ पहले ये सूख जाएंगे ना, तार खाली हो जाएंगे, तभी अगले वाले धोऊंगी। तो आज सुबह मैंने उतार दिए थे, सारे कपड़े सूख गए थे, तो अभी फिर मशीन लगा दी। माँ ये भी धुल जाएंगे, तो धुल गए हैं अभी सारे कपड़े, और सुखा देती हूँ इनको। और कपड़े सुखाने के बाद फिर मैं लगूंगी प्रेस करने, क्योंकि प्रेस करने में भी काफ़ी टाइम लगेगा। पर मैं क्या करती हूँ ना, टीवी चला लेती हूँ, और टीवी देखती देखती प्रेस करती हूँ, तो उससे पता ही नहीं चलता कब मेरे कपड़ों को प्रेस हो गई। और वैसे ज़्यादा कपड़ों को प्रेस नहीं करती, जो मेरे पैंट वाले सूट है ना, उन्हीं को मैं प्रेस करती हूँ। मम्मी के सलवार वाले या मेरा कोई सलवार वाला सूट हो, वो तो मैं बाहर ही देती हूँ प्रेस करने के लिए। और अभी यहाँ टेबल पे मैंने रख ली है मशीन। अपनी 2 चीज़ें ठीक करूँगी। एक तो ये वाला सूट, ये वाला थोड़ा सा ना यहाँ से निकल गया बाजू में से, ये लेस लगा रखी ना, तो इसमें से निकल गया, ये ठीक करना है। और ये येलो फ्रॉक आपने देखा हुआ, मैंने 2-3 बार पहन लिया, तो इसको मैं करूँगी छोटा। बहुत ही ज़्यादा लंबा है ये, काफ़ी लंबा है। अगर हिलना पहनूँ तो नीचे तो लगता चला है जमीन पर, तो इसको इतना यहाँ से काट के और इसको थोड़ा छोटा करूँगी। तो ये काम करने मेरे को अभी और फ्रॉक को ठीक तो है ना, मैं बाद में ही करूँगी, क्योंकि फ्रॉक में बहुत ज़्यादा काम है। पहले इसकी सिलाई उधेड़नी है, फिर इसको काटना है, और कटवाऊँ भी मम्मी से ही, क्योंकि मेरे से ऊंचा नीचा कुछ गलत सलत कट गया ना, तो फिर जोड़ना मुश्किल हो जाएगा। तो मम्मी से कटवाऊँगी, फिर इसकी सिलाई करूँगी। तो इसमें इतना ज़्यादा काम है। पर मेरे सूट में, इसमें कमीज़ में, मतलब इसमें बिल्कुल थोड़ा सा ही काम था। वहाँ पहले इसको ठीक कर लेती हूँ, फिर मम्मी आ जाएगी ना, मम्मी से कटवा लूँगी। और बहुत दिनों बाद आज मैं सिलाई का काम कर रही हूँ। वैसे मैं पहले सूट सिल लिया करती, लेकिन जब से सूट सिलने छोड़ दिए हैं ना, तो मशीन पे बैठने का मन ही नहीं करता। और सिलाई का काम मेरा हो गया है, फ्रॉक को ठीक करके और पहन के भी आ गई हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। पहले बहुत ज़्यादा लंबा था ना, अभी छोटा कर लिया है। ये देखो, ये बाद बात हो गई। पहले को नीचा था, जमा चल रहा था, ये भी सही है। इतना तो होना भी चाहिए, फिर फ्राक घना नहीं ऊंचा, तो फिर बुंडा लगा। हाँ। और अभी हो गया है अगला दिन, मतलब 17 तारीख, और सुबह सुबह का टाइम है। सारे काम निपटा के नहा धो के आ गई हूँ मैं। और मैंने आज वाइट कलर का सूट पहना, जो मेरे को बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। वाइट के ऊपर ये पिंक कलर के फूल बहुत ही सुंदर लगते हैं, चुन्नी पे भी ऐसे ही फूल हैं। तो जब ये सूट सिलवाया था ना मैंने, तो बहुत बिके थे हमारे ये सूट। तो बस अभी मैं और मम्मी दोनों ही तैयार हो लिए हैं नहा धो के, क्योंकि आज हम जा रहे हैं ऊपर गणपति बप्पा का विसर्जन करवाने। जो हमारी ऊपर वाली किराएदार है ना, खुशी, तो वो 10 दिन के लिए गणपति बप्पा को लेके आई थी, लेकिन जो भी 10 दिन के लिए लेके आया था ना, सब ने कल ही विसर्जन कर दिया, क्योंकि आज पूर्णिमा हो गई ना। 14 को शायद विसर्जन कर देते हैं, लेकिन अब की बार शायद है ना 14 और पूर्णिमा एक ही मना दी, और खुशी को पता नहीं चला कि 14 पूर्णिमा एक है। वो इस धोखे में रह गई कि कल ही विसर्जन होएगा, लेकिन आज सुबह उसको पता चला कि सबने विसर्जन कर दिया। फिर बोली मैं सुबह सुबह है ना जल्दी कर दूंगी, आप दोनों भी आ जाना। तो इसलिए मैं और मम्मी दोनों नहा धो के तैयार हो गए हैं, और पहले बस अपने मंदिर में पूजा कर लेते हैं, और फिर ऊपर जाएंगे गणपति बप्पा का विसर्जन करवाने। और आज तो सुमित की तबीयत भी खराब हो गई, पूरा तो शरीर दुख रहा है और ठंड लग रही है। फिर मैंने बुखार चेक किया ना, तो बुखार तो इतना नहीं था, लेकिन शरीर ऐसे दुख रहा है जैसे अंदर ही अंदर बुखार चढ़ रहा हो। मम्मी को भी अभी थोड़े दिन पहले हुआ था ना, तो ऐसे ही हुआ था, पूरा शरीर दुख रहा था और ठंड लग रही थी। फिर एक गोली दी थी मैंने, डोल लो, तो उससे आराम हो गया था। थकान के कारण भी शायद चढ़ जाता है। और वैसे भी आजकल ये डेंगू बहुत चला हुआ, बारिश के मौसम होते ही और डेंगू मच्छर फैल जाते हैं सारी जगह। तो बस ये डर रहता है कहीं डेंगू बुखार ना हो जाए, वो तो बहुत बुरा है भाई। जब तक रहता है तब तक रहता है, लेकिन 6 महीने तक भी पूरा शरीर दुखता रहता है।
तो उसके तो साइड इफ़ेक्ट बहुत भयानक आते हैं। और इतना सिर में दर्द रहता है ना जब डेंगू बुखार हो जाता है तो बहुत ज़्यादा, तो भगवान वो तो होना नहीं। और अभी दोपहर का टाइम हो गया है और मैंने लगा लिया फेस पैक अपने फेस पे। ये देखो कितना पीला हो गया ना, आज ज़्यादा ही हल्दी डल गई इसमें फेस पैक में। ये देखो, तो मैंने ये फेस पैक बनाया है चावल के आटे से, बेसन से, और हल्दी डाली है, थोड़ा सा हनी डाला है और दही डाली है। तो ये सारी चीज़ें मिला के फेस पैक बना दिया। अभी थोड़ा सा बच गया, मम्मी आ जाएगी ना तब मम्मी को भी लगा दूंगी। और सुमित को मैंने दवाई दे दी है, तो अभी सुमित सो रहे हैं, नींद आ गई दवाई खा के। मतलब जो भी शरीर दुख रहा था, बुखार चढ़ा हुआ था, वो उतर गया होगा और फिर नींद आ गई। नहीं तो है बस, बुखार तो होना ही नहीं चाहिए, बहुत खतरनाक होता है भाई। मतलब एक बार बुखार घर में घुस गया तो घुस गया, फिर तो सबको ही लेके जाता है। तो मैंने दवाई दे दी है। वैसे बुखार ज़्यादा नहीं था, थोड़ा ही था, शरीर ज़्यादा दुख रहा था, ठंड लग रही थी, फिर भी मैं दवाई दे दी, चढ़ने से पहले उतर जाए और ठीक हो जाओ। नहीं तो और किसी का, मेरा चढ़ गया तो मुश्किल हो जाएगी। मैं इतना गोलती भी नहीं हूँ बुखार को, मेरे चढ़ गया ना मैं तो फिर भी काम करती फिरती रहती हूँ। पर मेरे को ये होता है जब मेरे को बुखार हो जाता है ना, मेरे से खाया पिया नहीं जाता, वो उससे ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हूँ मैं। मेरा वेट बहुत जल्दी गिरता है बुखार होने से, क्योंकि कुछ खाया तो जाएगा नहीं, खाते ही उल्टी पड़ेगी। उल्टियों का बहुत बड़ी समस्या है मेरे साथ। तो कहीं भी ट्रैवल करती हूँ तब उल्टी पड़ती है, बुखार होते ही उल्टी पड़ती है, कुछ भी हो जाए उल्टी सबसे पहले उल्टी आती है। तो बस उम्मीद अब जल्दी से ठीक हो जाएं, हो ही जाएंगे मेरे ख्याल से, थकान के कारण ही बुखार चढ़ा होगा। तो अभी सो रहे हैं, आराम कर लेंगे, उठेंगे तब तक ठीक हो ही मिलेंगे। मैं भी अपना फेस पैक सुखा लेती हूँ पंखे के नीचे बैठ के। वैसे आधा तो सूख ही गया है, पंखे के नीचे ही बैठी हूँ मैं। पंखे के नीचे बैठने के बाद तो जल्दी ही सूख जाता, और फिर इसको धो लूँगी रगड़ रगड़ के। तो धो लिया है मैंने फेस पैक को, और अच्छा लग रहा है एकदम। फेस पैक लगाते ना थोड़ा थोड़ा स्मूथ सा चेहरा हो जाता है, थोड़ी चमक आ जाती है फेस पे। काफ़ी दिन हो गए थे मेरे को फेस पैक लगाए हुए, बिल्कुल डल स्किन हो गई थी, पर आज मैंने लगा लिया है। वैसे लगाते रहना चाहिए है ना, हफ्ते में एक बार तो लगा ही लेना चाहिए, लेकिन मेरे को काफ़ी दिन हो गए थे, अभी मैंने लगाया ही नहीं था। ये भी कुआ पूजन भी चला हुआ, कुआ पूजन में तो मैंने कुछ भी नहीं किया फेस पे, तो अब लगाया है। पर अच्छा लग रहा, फेस पैक लगा के अच्छा लगता है ना, लगा के। और अभी है ना मैं मंदिर जा रही हूँ, उस दिन कुआ पूजन था ना, तो मंदिर से प्रसाद लेके आए थे। इन बर्तनों में 2 बर्तन हैं, तो ये दे के नहीं आए हैं अब तक मंदिर के, तो ये बर्तन दे आती हूँ। और दे आई हूँ मंदिर में बर्तन जो हम लेके आए थे कुआ पूजन में, प्रसाद भर के लेके आए थे, उनमें फिर सबको बांटा ना हमने। यहाँ भी प्रसाद जो रिश्तेदारी आई हुई थी उनको भी दिया, तो इसीलिए एक डोली भर लाए थे और एक थाली भर लाए थे। और अभी दे के आई हूँ बर्तन। और एक कान्हा जी की ड्रेस थी, वो कान्हा जी को आई नहीं, जो हम लेके गए थे ना, मैंने दिखाई भी थी आपको पहले, तो वो छोटी रह गई, तो वो कान्हा जी को आई नहीं, तो वो भी अभी वापस लेके आई हूँ। नई ड्रेस लेके आएंगे जो कान्हा जी को आ जाए। हम तो इसलिए वो ले गए थे क्योंकि जो जिससे हमने ये ड्रेस खरीदी थी ना, तो वो दुकानदार है, तो वो कह रहा था कि मैं पहले पहना के आया था इसी साइज की ड्रेस कान्हा जी को, तो ये आ जाएगी। तो हमने सोचा चलो आ जाएगी, तो खरीद ली थी हमने, पर वो आई नहीं, थोड़ी और बड़ी चाहिए हमें। तो देखते हैं, अगर रोहतक साइड गई ना तो रोहतक से लेके आएंगे कान्हा जी की बड़ी और सुंदर ड्रेस। तो ये तो ले आए हैं, अभी वापस दे आएंगे इसको हम, क्योंकि हमारे यूज की तो है नहीं। इतने बड़े कान्हा जी ना तो हमारे पास हैं, और ना मंदिर वाले कान्हा जी को आई, तो क्या करेंगे अभी इस ड्रेस का, तो इसको वापस दे आएंगे और बढ़िया सी सुंदर सी ड्रेस ले आएंगे। कैसी तबीयत है अब भी बुखार है? अब भी बुखार है सुमित को, तो सिर में भी दर्द हो रहा है, सिर में भी दर्द हो रहा है भाई। मैंने तो सोचा था कि दवाई देने से ठीक हो जाएंगे, सुमित सो रहे थे, वहाँ उठेंगे इतना बुखार उतरा मिलेगा, लेकिन उठे तो अब भी ठीक नहीं हुए। जब तक मतलब बुखार उतरा रहा ना, गोली का असर रहा, तब तक तो ठीक रही, सोते रहे, लेकिन उठते ही फिर वही ऐसे ही शरीर में दर्द हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, और बुखार भी हो रखा है हल्का हल्का। तो अभी मैं सोच रही हूँ ना कुछ खाने का दे देती हूँ पहले, और उसके बाद डोलो दे दूँगी। डोलो स्ट्रॉन्ग दवाई है ना, तो उससे फिर आराम लगेगा, ठीक हो जाए सारे। डोलो तो लेने से पहले तो कोमिफ्लेन दी थी ना, तो उससे तो इतना असर नहीं हुआ, तो अब की बार डोलो गोली दूँगी। तो सुमित को दवाई दे देती हूँ। और मम्मी की भी तबीयत खराब हो रखी है, मम्मी को यहाँ गुद्दी में वो दर्द हो रखा है, बोल रही है कि बा आ गया होगा, तो थैली से सेक रही है। आज मम्मी यहाँ दर्द आया हुआ है, पता नहीं बा है या वैसे ही दर्द हो रखा है। तो मम्मी की भी तबीयत खराब हो गई, सुमित की भी हो गई, सारे ही घर में बीमार चल रहे हैं। चलो अभी मैं सुमित को दवाई दे देती हूँ और थोड़ी सी पट्टी रख देती हूँ सिर पे, बुखार कम हो जाए तो। थोड़ा पहले से ज़्यादा लग रहा है मेरे को गरम गरम, तो एक पट्टी रखूँगी ना तो बुखार उतर जाएगा। सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, सुमित को कह रहे हैं कि सिर दबा दे मेरा थोड़ी देर के लिए। वही अभी है ना, बुखार बहुत फैले हुए हैं, डेंगू तो बहुत ज्यादा फैल रहा है। हमारे ऊपर भी किराएदार है, उनको भी हो रहा है, हॉस्पिटल में भी इतने पेशेंट आ लिए डेंगू के। तो इस टाइम पे बुखार बहुत ज्यादा फैल रहे, किसी को मलेरिया, किसी को डेंगू। अभी मच्छर इतने पनपे है ना बारिश में,
तो अपना ध्यान रखो सभी, बच के रहो भी। बुखार घर में किसी एक को हो जाता तो फिर सब कोई पकड़ लेता है, तो अपना अपना ध्यान रखो। तो चलो अभी मैं सुमित को दवाई भी दूंगी और पहले सिर दबा देती हूँ, बहुत ज़्यादा सिर दर्द कर रहा है। थोड़ा दबाने से आराम मिलता है ना, अच्छा भी लगता है पेशेंट को। पेशेंट हो गए, डॉक्टर पेशेंट बन गया आज तो। जल्दी से ठीक हो जाओ, वही अच्छे नहीं लगते ऐसे घर में बीमार आदमी, है ना। चलो तो अब इस व्लॉग का यही एंड कर लेते हैं और मिलते हैं आगे एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो देखते रहना और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना और जो चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।